और मैंने इसके ऊपर एक भी लिया है तो फाइल भेज दी है कि इसके ऊपर कमेटी बना दी। सर इसमें मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ, क्योंकि सर आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के एडमिशनों का प्रोसेस शुरू होने वाला है, और हमेशा से जो पीएचडी का प्रोसेस है, पीएचडी की एडमिशन जो सवालों के घेरे के अंदर रहती है, जिस वजह से क्या है कि यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम होता है, क्वेश्चन प्रश्न जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर खड़े होते हैं। तो सर इसमें कुछ एक हमारी ये डिमांड्स हैं। सर इसमें पहली जो हमारी डिमांड है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक सुपरन्यूमरी सीट्स किसके लिए रखी गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते हैं उनके लिए वो सीट है, और उस सीट को ना तो एडवर्टाइज किया जाता है, ठीक है, ना ही उसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन सी एडमिशन उसके अंदर हुई, किसकी नहीं हुई। जो हमारे पास डाटा है उसके अनुसार ये है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते हैं, हालांकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं है, वहाँ पे नेट सेट कुछ ना कुछ उनका होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार क्या है वहाँ पे उनको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रख लेते हैं, उनको 15-20 हज़ार रुपये वहाँ पे सैलरी देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, एमसीए विभाग हमारे पास है ऊपर, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि वहाँ के अंदर बाया बाया करके या पॉलिटिकल अप्रोच लगा के इस सुपरन्यूमरी सीट के अंदर एडमिशन करवाई जा रही है, जो सरासर गलत है, जो प्रश्न यूनिवर्सिटी के ऊपर है और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है। तो हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि इस सुपरन्यूमरी सीट को क्या है एडवर्टाइज किया जाए और इसके ऊपर एंट्रांस कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा कॉलेजेस के अंदर पढ़ाता होगा या स्टूडेंट्स को पढ़ाता होगा, वो इतना कैपेबल होगा कि वो एंट्रांस यूनिवर्सिटी का क्वालिफाई आराम से कर ले, और यूजीसी की गाइडलाइन भी यही बोलती है। सर ये आप इसके अंदर देखें कि क्या है, आप बाद में इसके अंदर बोलें। दूसरा इसके अंदर हमारा क्या है कि पिछले साल जब डॉक्टर सिकंदर कुमार वाइस चांसलर थे, हालांकि उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह है कि वो उसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, और वर्तमान के अंदर वो जो है राज्यसभा के बीजेपी की तरफ से वहाँ पे सांसद है। उन्होंने अपनी अध्यक्षता के अंदर मीटिंग करवाई थी जिसमें एक सुपरन्यूमरी सीट यूनिवर्सिटी के गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चे, उन्होंने उसको कहा था कि गरीब बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन उस गरीब बच्चों में क्या है प्रोफेसर्स के सारे बच्चे और नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चे, ठीक है, उनको उन्होंने गरीब की संज्ञा दी थी कि हम उनकी एडमिशन यहाँ पे क्या है उनके लिए एक सुपरन्यूमरी सीट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उस सुपरन्यूमरी सीट के अंदर बाद में क्या हुआ, सबसे पहले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बेटे की एडमिशन वहाँ के अंदर हुई, इसके अंदर हमने डिटेल है लिखा है, और इसके अंदर अरविंद कुमार भट्ट है उनके बच्चों की हुई, पीएल शर्मा है उनके बच्चों की हुई। क्या ये जस्टिफाइड थी या नहीं थी, उस टाइम भी प्रश्न था और आज भी प्रश्न है। और जो यूजीसी की गाइडलाइन बोलती है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेनी है, पीएचडी के अंदर एडमिशन लेनी है, तो आपको एंट्रांस कंडक्ट करवाना पड़ेगा, आपको एंट्रांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो ये एडमिशन है ये इलीगल है। हम ये डिमांड करने आज आपके पास आए, ये प्रेजेंट करने आए हैं कि इन एडमिशन को 6 महीने हो गया, इनको तुरंत प्रभाव से क्या है रद्द किया जाए, और क्या है कि इसके ऊपर दोबारा से अगर आपको आप इसको इसी के अंदर लेके जाएं, वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन करें कि जो ये सुपरन्यूमरी सीट क्रिएट की गई है, क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल है, या आपका जो प्रोविजन है आरक्षण के उसके हिसाब से ये ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर आप वहां पे चर्चा करें। अगर ये लगता है कि ये ठीक है, फिर क्या है कि इसको आप एडवर्टाइज करो हर डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे एंट्रांस कंडक्ट करवाओ, क्योंकि ये क्या है एक डिस्क्रिमिनेशन है उस स्टूडेंट के साथ जो लाइब्रेरी के अंदर 24 घंटे पढ़ाई करता है, पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए तैयारी करता है, और एक तरफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीसी तक के बच्चों को क्या डायरेक्ट एडमिशन दी जा रही है। तो सर इसमें हमारी साफ सी डिमांड ये है कि इन एडमिशन को रद्द किया जाए, और जो ये सुपरन्यूमरी सीट आपने क्रिएट की है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, उसके अंदर एंट्रांस कंडक्ट करवाया जाए, उस एंट्रांस को जो क्वालिफाई करता है उसकी एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई जाए। तीसरा इसके अंदर ये है कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है पीएचडी का, उसके अंदर क्या है कि आप सीटें एडवर्टाइज अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जब एडवर्टाइज होती है सीटें आपकी परमिशन से ही होती है, अभी भी आपकी परमिशन से होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 10 होगी, जितनी वहाँ पे खाली होगी उसके हिसाब से एडवर्टाइज होती है। लेकिन जब बाद में उसके बाद जब एंट्रांस के रिजल्ट आते हैं, जब एडमिशन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सीटें बढ़ाई जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटियां, जो वहाँ की कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीटें बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, 6 बढ़ाओ। तो उसके अंदर क्या है, वो एक प्रोसेस भी एक लीगल प्रोसेस है, या अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस वो है कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है उसको ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ की सीटें बढ़ा दी जाती है। अभी हाल ही के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक विभाग के अंदर 7 से आपने 18-19 सीटें वहाँ पे पीएचडी के अंदर कर दी। पिछले साल तो लॉ विभाग के अंदर 1 से आपने 12 कर दी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी प्रोफेसर की बच्ची की एडमिशन नहीं हो रही थी तो आपने वहाँ पे सीटें बढ़ा दी। लेकिन
जहां पे दूसरी तरफ क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से कि किसी डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का क्या है जो वहां पे प्रपोजल देती है कि हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर सीट बढ़ानी है, तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब यूनिवर्सिटी के पास कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कि हमने किस तरह से पीएचडी के अंदर एडमिशन करवानी है। तो वो एक चीज इसके अंदर है कि अगर आपने सीट जो एडवर्टाइज की जाए वो प्रॉपर प्रोसेस के साथ की जाए कि हमारे पास इतनी सीटें खाली है, उसको हमने एडवर्टाइज करना है ताकि उसको बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आपको ये लगता है कि आपने बाद में उसको बढ़ाना है, कहीं एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सबके लिए बराबर रखा जाए। हर डिपार्टमेंट के लिए अगर बढ़ानी है तो सबके लिए, अगर आपने नहीं बढ़ानी है तो किसी के लिए नहीं। सर अब आप इसके ऊपर बोलें कि इसके ऊपर क्या है, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद इसके लिए तो बेटा मैं आपकी बात को, क्योंकि मेरे को फिर मैंने बताया था 10:30 बजे यहाँ तक 3 एडमिशन्स की बात है, ये बात मेरे हिसाब से भी हुई है, आपकी ये मेरे पास आई है, पर ये फैसला उनके लेवल पे होगा क्योंकि ये मेरे स्तर का नहीं है। जहाँ तक रही दूसरी बात इसकी सुपरनरी सीट की इसकी करने की, वो मैं करा रहा हूँ। अभी कोई सुपरनरी सीट ऐसे नहीं भरी जाएगी। जो आपने कहा कि फाइल मेरे पास पड़ी है, मैंने इसीलिए लाई है, ये आइटम बन चुकी है जो इसी में जारी है, ठीक। और ये आइटम अप्रूव होगी, अभी साहब ने अप्रूव कर दिया है आइटम ले जाने के लिए। ये मैं अभी रजिस्ट्रार को ये कर दिया और ये आज के आज आइटम यहाँ से आइटम भी बन चुकी है, ठीक है। ये है, ये देखिए, ये है ना, दिस नॉट फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल एंड सुपरनरी सीट, पूरी आइटम बन गई है। इसमें जो भी अब आगे एडमिशन होगी वो सारी की सारी इसमें ही होगी, टेस्ट के थ्रू होगी। मैंने बताया ना कि जिस लाइन पर आप बात कर रहे हो मेरे पास ये है। जहाँ तक अब दूसरी बात की आपने, जितनी मैंने सीटें एडवर्टाइज करनी है मैं अभी पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज इसमें कर रहा हूँ। ये जो ये है, आज भी मैंने अभी 2 विभागों के चेयरमैनों को बुलाया जहाँ थोड़ी डिस्क्रिपेंसी मुझे नज़र आ रही है, तो इसको मैं 2-3 दिन में एडवर्टाइज कर दूंगा। और जितनी एडवर्टाइज कर देंगे उसके बाद वो बढ़ेगी, वो उतनी पे ही होगी। पहली बात जो उन्होंने भेजा है उसको ध्यान में रखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई कहेगा कि जी अब मेरे पास सीटें बढ़ गई, वो फिर अगले 6 महीने के बाद आएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके साथ पूरा कमिटमेंट है। मैं ये नहीं बोलता पीछे क्या हुआ, पर इतना जरूर है कि अब जो होगा वो नियमों पर ही होगा, बिल्कुल। इसमें ऐसा सर ना कि इस चेयर के ऊपर जो अभी तक लोग बैठे थे वो हाईली जो है पॉलिटिकल लोग बैठे थे, और उन लोगों ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी का पूरा जो है पर्टिकुलर विचार को यहाँ पर भरने की कोशिश की है सर। और यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई थी कि यूनिवर्सिटी बनाई थी क्योंकि हिमाचल के लोग क्या है, इतना जो है उन लोगों की कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो बाहर जाकर पढ़ सके, ठीक है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चे जो है गरीब घरों से आके पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और क्या हो रहा है पीएचडी के अंदर, वो हायर एजुकेशन के अंदर जाना चाहते हैं, उनके सपने हैं कुछ, ठीक है, वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीटें एडवर्टाइज होती है वो सर एडवर्टाइज ही नहीं हो रही है। जैसा यहाँ प्रधान जी बोल रहे थे कि 17 पहले 7 सीटें थी, उसके बाद 18 सीटें होगी, और उन सीटों को जो है एडवर्टाइज ही नहीं किया जा रहा है। ये प्रश्न बड़ा ये है कि मान लो अगर ऐसा भी कहीं हो रहा है, आपने एक बार मतलब जैसे कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे लगता है कि सीटें ज़्यादा है, तो उसमें एक यूजीसी का एक नियम भी जो है वो आ रहा है कि आपको 60-40 में उसको जो है ये करना है कि 60-40 अगर वो यूजीसी ने सर्कुलेट कर दिया है तो उसमें एक नियम है यूजीसी का, मतलब ये हो कि 100% पालना हो यूजीसी के नियमों की, उसके बाहर हमने जाना ही नहीं है जिनको अडॉप्ट किया है। भले ही मतलब जो है कितना प्रेशर हो, कोई प्रेशर, किसी का भी प्रेशर, इस बार हम उम्मीद करते हैं सर आपसे कि इस बार जो डिसीजन होगा वो स्टूडेंट के हित में होगा, ना कि जो है किसी राजनीतिक विचार के इर्द गिर्द वो डिसीजन लिए जाएंगे। देखें मेरी चेयर जो है वो किसी राजनीतिक विचार के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। आप ही मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं, उतने ही दूसरे संगठन वाले प्रिय हैं, तीसरे वाले भी उतने प्रिय हैं, क्योंकि ये एक पेरेंटल रोल में होती है चेयर। सर हम भी यही चाहते हैं कि ना आप हमारे हिसाब से चले, ना किसी के हिसाब से चले, आप यूजीसी की गाइडलाइन के, यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से चले, ऑर्डिनेंस से चलता है। और सर दूसरा इसके अंदर ये है कि जो ये एडमिशन है, ठीक है, 3 एडमिशन है, ये हम आपके पास भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी ईसी की मीटिंग होगी वहाँ पे आपने ये रिप्रेजेंट करना है। उसके साथ साथ हम हर एक जो ईसी की मीटिंग के अंदर जाता है, चाहे वो
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रार हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, कर्मचारियों के नेता हैं या फिर दूसरे इसी के मेंबर हैं, हर एक आदमी के पास हम जाएंगे और उनको ये बोलेंगे कि आपने इसके ऊपर वहाँ पे डिस्कशन करनी है और इन एडमिशनों को रद्द करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी अगर आप ये एश्योर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को इसमें ज़्यादा इसको ये मेरे ख्याल पे हमने पुट कर दिया ना 20 साहब को फाइल जो ऊपर से आई थी, ये जो परसों मैंने लिखा है, देख लेना हो गई है, परसों की परसों हो गई है, क्योंकि आपने ऊपर दिया होगा ये पीवीसी साहब को, हाँ जी सर, उनके पास से मेरे पास आ गया था, मैंने ये पूरा एक इसका नोट बना करके उनको दे दिया है कि इसमें आगे ये करें जो भी, क्योंकि ये डिसीजन उस स्तर का है, वाइस चांसलर ठीक है सर। हम भी यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना खड़ा हो, आपकी चेयर के ऊपर भी ना हो, ना वाइस चांसलर के ऊपर हो। जहाँ तक इसकी बात है पीएचडी के एडमिशन की, सुपरनुरी सीट्स की बात है, जो मेरे इसमें है, तो मैंने जैसे अभी आपका ये आया है, इसके लिए अब इसी में आइटम जारी है और मैं ये इसको अभी एडवर्टाइज भी कर रहा हूँ, तो उसमें नीचे लिख रहा हूँ कि इसका डिसीजन जो है सुपरनुरी सीट का डिसीजन, इट विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। अगर मैंने 20 से पहले इसको एडवर्टाइज कर दिया, अगर हो गया ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी हम उसको कंपाइल कर रहे हैं कि किसी हर विभाग में कि किसी में कोई छूट ना जाए, कोई सीट छूट ना जाए, इस चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास वो आ गई हैं, हर विभाग से मैं दोबारा उसको रिकनसाइल कर रहा हूँ। फिर भी अगर मान लो अगर मैंने 15-16 को इसको ये कर दिया, तो इसका डिसीजन में एक लाइन जरूर लिख रहा हूँ कि सुपरनुरी सीट का जो डिसीजन होगा वो विद द आउटकम ऑफ ईसी डिसीजन होगा, क्योंकि ये आइटम मैं ईसी में ले जा रहा हूँ। ठीक है सर, यही था, इस पे आप देख लें कैसे हो। आपने बिल्कुल देना है तो उसको